दोस्तों, आज हम एक ऐसे गीत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे रफ़ी साहब और लता जी को चिढ़ाने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, इस गीत का सृजन किया ही गया था रफ़ी साहब और लता जी की टांग खिंचाई करने के लिए। आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसे सुनकर आपके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 60 के दशक में रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच में एक मनमुटाव हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। और ये झगड़ा हुआ था 1961 में रिलीज हुई फिल्म माया के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान। इस फिल्म का एक गीत तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। इस गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी लता जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम कलाकारों को गीतों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए और इस बात के लिए ज़्यादातर कलाकार मेरे साथ हैं, राजी हो चुके हैं। रफ़ी साहब से भी वो उनकी रजामंदी चाहती थी, लेकिन रफ़ी साहब ने इस मामले में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि हम कलाकारों को अपने गीतों की पेमेंट मिल जाती है गाते वक्त, तो रॉयल्टी की हमें क्या ज़रूरत। और बस ये छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि दोनों कलाकारों के बीच में मनमुटाव हो गया और ये मनमुटाव इतना लंबा खिंच गया कि 4 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई गाना नहीं गाया। लता जी इस दौरान किशोर कुमार साहब या फिर महेंद्र कपूर जी ऐसे अन्य गायकों के साथ गाती रहीं। ऐसे ही रफ़ी साहब आशा भोसले जी और सुमन कल्याणपुर के साथ गा रहे थे। लता जी के साथ उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। लगभग 4 साल बीत गए और फिर सचिन देव बर्मन साहब और शंकर जयकिशन जी ने कोशिश करके इन दोनों के बीच के इस झगड़े को खत्म करवाया और दोनों ने फिर से एक साथ गाना शुरू किया। इन दोनों ने जब साथ में गाना शुरू किया तो 3 फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग इन्होंने एक साथ की। ये जल्दी जल्दी हुई थी, लगभग एक साथ ही इन 3 गानों की रिकॉर्डिंग थी। पहला गीत था सचिन देव बर्मन जी के संगीत निर्देशन में फिल्म ज्वेल थीफ का गीत दिल पुकारे आरे आरे। दिल पुकारे आरे आरे आरे। दूसरा गीत था कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म आमने सामने का। ये गीत था दिन रात का अब साथ है। दिन रात का अब साथ है। और तीसरा गीत जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो था फिल्म शागिर्द का। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जिस गीत की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके रचयिता थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। अब जब लता जी और रफ़ी साहब एक दूसरे के साथ गाने लगे थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक शरारत सूझी। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी से कहा कि आप एक ऐसा गीत लिखिए जिसमें कुछ ऐसा जिक्र हो कि 2 लोग जो एक दूसरे से रूठ गए हैं अब साथ में एक बार फिर से एक हो गए हैं। यानी कि रफ़ी साहब और लता जी की टांग खिंचाई की पूरी तैयारी हो रही थी। इसी तरह का एक गीत रच डाला मजरूह साहब ने। जब रफ़ी साहब और लता जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो वहां का माहौल उन्हें कुछ अलग सा लगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। मजरूह साहब भी दबी दबी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बैठे थे। सब कुछ बड़ा ही अलग सा लग रहा था। रफ़ी साहब को लगा कि क्या बात है। उन्होंने पूछा भी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। खैर, रफ़ी साहब और लता जी माइक्रोफोन के सामने पहुंचे और अपना गीत गाना शुरू किया। उन्होंने रफ़ी साहब ने जब गीत के लिरिक्स पर गौर किया तो वो तुरंत समझ गए कि माजरा क्या है। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लता जी पहले नहीं समझ पाई थी, लेकिन रफ़ी साहब ने उन्हें कहा कि ये लोग आज हमारी टांग खिंचाई कर रहे हैं, जरा गीत के बोल पर नज़र तो डालिए। लता जी ने जब गीत के बोल पढ़े तो उनकी भी हंसी छूट गई। रफ़ी साहब ने कहा कि चलो, आज जब ये लोग शरारत के मूड में हैं तो हम भी इस गीत को एक शरारती अंदाज में गाएंगे। और रफ़ी साहब ने उस गीत को एक बहुत ही नटखट अंदाज में गाया। लता जी ने भी इस गीत को बड़े ही शरारती अंदाज में गाया और वो गीत था वो है जरा खफा खफा। वो है जरा खफा खफा के हो। अब आपको जब इस गीत के पीछे की कहानी पता है तो जब भी आप इस गीत को सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि किस माहौल में इस गीत को उस दिन रिकॉर्ड किया गया होगा। बात यूं बनाए हैं कि
जब ये गीत पूरा रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग सुनने बैठे रफ़ी साहब, लता जी, म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मजरूर साहब, बाकी सभी लोग। और इस गीत के बोलों को सुनकर, इस गीत को सुनकर सब ने जमकर ठहाके लगाए। तो इस तरह से हल्के फुल्के माहौल में इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई और इसके बाद तो रफ़ी साहब और लता जी का झगड़ा खत्म हो गया था। बाद में उन्होंने कितने ही खूबसूरत गीत साथ में गाए। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।